मॉर्निंग मैम। मैम, आपको कौन नहीं जानता। मुझे नहीं लगता आपके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है। फिर भी आप डॉक्टर अस्मा खान, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, आपका अपना भारत हॉस्पिटल गोर्धनपुरा कोटा में है। ये आपका अपना अस्पताल है और मैं जब भी यहाँ आई हूँ मैम, मैंने यहाँ हमेशा आपको मरीजों से घिरा हुआ ही पाया है। अब इसे आपकी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी कहें या आपका व्यवहार आपके पेशेंट्स को हमेशा से प्रभावित करता रहा है, जिससे कि आज हम आपको सफलता की ऊंचाइयों पर देख पा रहे हैं। मैम, एज़ पर योर एक्सपीरियंस, इनफर्टिलिटी को लेकर आम जनता में क्या अवेयरनेस होनी चाहिए, प्लीज़ शेयर करें मैम। निसंतानता किसे कहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई शादीशुदा कपल एक साथ निरंतर 1 साल तक बिना किसी प्रोटेक्शन के कोई गर्भ निरोधक गोलियां, कॉन्डोम या किसी भी तरह का गर्भ निरोधक वस्तु इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और 1 साल तक कंटिन्यूस साथ रहने के बाद भी अगर वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो हम उसे निसंतानता लेबल कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि 17-18 साल की लड़कियों की शादी हो जाती है, उसके बाद उनका शरीर तैयार ही नहीं है, उनका शरीर पक्का ही नहीं है और फिर वो चाहते हैं कि आने वाले 2-3 महीने में प्रेग्नेंट हो जाएं, तो उससे उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। स्ट्रेस लेवल बढ़ने से हम और प्रेगनेंसी से बहुत दूर होते चले जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आप 1 ईयर 1 साल तक हस्बैंड वाइफ अगर नॉर्मल है, 30 ईयर्स से कम एज है, तो एटलीस्ट पेशेंस रखना चाहिए कि हम 1 साल तक तो हमें नेचुरल तरीके से ट्राई करना चाहिए। एज अगर 35 से ज़्यादा है हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी एक की या दोनों की, तो हम मिनिमम टाइम पीरियड जो होता है वो 6 महीने का होता है। दूसरा, आजकल जो स्ट्रेस लेवल्स है वो बहुत ज़्यादा है, वो किसी भी कारण को लेकर हो सकते हैं। फैमिली प्रेशर्स हो सकते हैं, जॉब प्रेशर्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल प्रेशर्स हो सकते हैं, इमोशनल प्रेशर्स हो सकते हैं, किसी भी तरह का मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव, आर्थिक तनाव, ये सब जो है वो निसंतानता की तरफ आजकल जो दंपत्ति है उनको ज़्यादा, जो कपल्स हैं उनको ज़्यादा धकेल रहा है। तीसरी चीज़ है डाइट, आपका डेली रूटीन, आप क्या खान पान, पिज्ज़ा, बर्गर, जो फास्ट फूड्स हैं, दे आर कंटेनिंग ऐसे प्रेजर्वेटिव्स जो आपके अंडे की क्वालिटी को और शुक्राणु की क्वालिटी दोनों को डिग्रेड करते हैं, दोनों को नीचे लेकर आते हैं। दूसरा है आपका सिगरेट स्मोकिंग, तंबाकू, गुटखा, लाल मंजन, इनका सेवन जो होता है वो भी आपको इनफर्टिलिटी की तरफ ले जा सकता है। तीसरा चीज़ है आपको ओवर एंशियस होकर जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट कराना, ओव्यूलेशन इंडक्शन, बहुत सारे इंजेक्शंस लेना, ये भी आपको जो है वो एक तरह से इनफर्टिलिटी की तरफ धक्का देते हैं। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, यूज़ ऑफ मोबाइल्स, लैपटॉप्स, एक्सेसिव यूज़ ऑफ मीडिया, बिकॉज इनसे भी जो रेज आती हैं लैपटॉप से, आपके मोबाइल से, फ़ोन से, सेलुलर डाटा से, इन सब चीज़ जो आपके जो रेज हैं, जो माइक्रो रेडिएशन है, दे आर ऑल्सो अफेक्टिंग, ये भी आपके अंडाशय और आपके शुक्राणु के ऊपर प्रभाव डालती हैं और आपको इनफर्टिलिटी की तरफ ले जाती हैं। तो मेरा सिर्फ यही संदेश है आपसे कि अगर आपको एक दंपत्ति अगर 25-30 साल से कम उम्र है और अगर 1 साल तक भी आप दोनों बिना किसी गर्भ निरोधक साधन के अगर आपके बच्चा नहीं लग रहा है, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को, स्त्री रोग विशेषज्ञ को कंसल्ट करिए और फिर आप कारण ढूंढने की कोशिश करिए। नहीं तो उससे पहले आपके डाइट में चेंजेस, आपके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, आपके दिनचर्या में चेंजेस, ये लाने से काफ़ी लोगों को, मेरा एक पेशेंट थे जो मतलब जो कपल था जो काफ़ी स्ट्रेस में रहते थे जॉब की वजह से, दोनों ही वर्किंग थे, दोनों स्ट्रेस में रहते थे और दोनों को जब टेस्ट करा, इन्वेस्टिगेशंस रन करवाए तो दोनों में कुछ भी डिफेक्ट नहीं आया, कोई नॉर्मल, सब दोनों नॉर्मल आया। एक साइकिल ऑफ ओव्यूलेशन इंडक्शन दिया, उसमें दोनों पेशेंट ने कंसीव कर लिया। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी प्रेगनेंसीज, तो मुझे लगता है काउंसलिंग, जो प्री नेटल काउंसलिंग होती है, आप उसी से सॉल्व कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि पहले से जाते से आप टेस्ट ट्यूब बेबी या IVF के बारे में सोचो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत बेसिक और रूटीन गाइडेंस और काउंसलिंग से ही सॉल्व हो सकती है। That's great. Thank you so much, ma'am. Thank you. Dear professional colleagues, to create awareness among masses, please make videos of such incidences and share with us.